हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बिहार पुलिस के बारे में पेपर में दिया हुआ था कि इस बार से होम सेंटर नहीं दिया जाएगा गर्ल्स लोग का भी, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है कि होम सेंटर नहीं दिया जाएगा, और इस कारण से कि पेपर लीक का मतलब ना हो, मतलब इसका चांस कम हो कि पेपर लीक हो या कुछ भी हो। लेकिन देखते आगे क्या होता है, ये उम्मीद तो नहीं ही है, क्योंकि यहाँ पे बिहार पुलिस जैसी जो एग्ज़ाम है उसमें बिना कुछ इस तरीके की चीज़ें हुए एग्ज़ाम हो जाए, ये तो सोच से परे ही है। लेकिन चलिए, जो व्यवस्था करनी चाहिए डिपार्टमेंट को वो व्यवस्था कर रही है कि इस चीज़ में कमी आए। अगर ऐसा होता है, कदाचार मुक्त एग्ज़ाम होता है, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। और जो लोग मतलब कि दूसरे चीज़ों में ये रहते हैं उनके लिए तो थोड़ा बहुत बड़ा धक्का है ये। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ठीक है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर जो आपको होम सेंटर नहीं देता है तो इसमें गर्ल्स लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि गर्ल्स लोग बिना गार्जियन के दूसरे जगह एग्ज़ाम देने नहीं जा पाती। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत गार्जियन को भी परेशानी होती है। बट इट्स ओके, आप इतना मान के चलो कि थोड़ी देर की परेशानी और आपके लिए अच्छी ही साबित होगी, क्योंकि फिर जो वही पेपर लीक का मामला होता है, जो सेटिंग होता है कॉलेजेस में, हर चीज़ पहले ही से हो जाता है। ये चीज़ से अगर आप बचेंगे तो कम से कम जॉब आपको जल्दी मिलेगी। क्योंकि एक गर्ल्स होने के नाते मैंने भी ये चीज़ को ये रियलाइज़ किया है कि आप कहीं भी जाओ तो आप अगर दूर है तो बिना गार्जियन के आप नहीं जा सकते। तो ये एक प्रॉब्लम गर्ल्स लोग के साथ हमेशा रहती है कि कैंडिडेट के साथ गार्जियन को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बॉयज़ लोग तो है कि चलो वो ग्रुप में चाहे अकेले ही जा सकते हैं। जो अभी व्यवस्था है, जो अभी चल रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें चलिए अच्छी है। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स लोग का कमेंट आ रहा था कि दी अब टाइम नहीं बचा है, बिल्कुल बताओ। तो आप लोग बस इतना जानो कि 1 महीना टाइम है एग्ज़ाम में। 3 बुक को आप लो, ठीक है। ये तीनों बुक सभी बिहार पुलिस के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है, जिनको भी जेन्यून तरीके से एग्ज़ाम देनी है। जो कि स्पीडी का आपको जीएस है और स्पीडी का साइंस है प्लस लूसेंट। इस 3 बुक को ही आप फोकस करो, क्योंकि अभी वक्त नहीं है कि और भी बुक्स पे फोकस किया जाए। इस 3 बुक को ही फोकस करो। और क्या है ना कि अब आपको इस 3 बुक को पढ़ने के लिए थोड़ा जो रटने की जो क्षमता है ना, रटने की जो पावर है, उसको इन्हेंस करना होगा, ठीक है। तो अपनी थोड़ी रटने की क्षमता, थोड़ी समझने की क्षमता को आप बढ़ाओ। और मैं कहूँगी कि अभी रनिंग भी साथ साथ करो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं देगा, बहुत ही फास्ट एग्ज़ाम लेगा। और आपको पता है कि बिहार पुलिस का जो फिजिकल है वो भी बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें भी आपको नंबर गेन करने होते हैं। तो आप फिजिकल भी साथ साथ करो, कम से कम रनिंग करो, ठीक है। ये चीज़ें करो। और अभी तो बरसात का मौसम है तो हर ग्राउंड में लगभग पानी है, तो ये चीज़ें और यहाँ पे मतलब कि थोड़ी घातक साबित होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप लोग अभी से रनिंग करो, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिटन क्वालिफाई करो और आप फिजिकल में जाके छट जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मतलब है कि रिटन प्लस फिजिकल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो 3 बुक बोला है, दोनों आपको स्पीडी का जो जीएस और साइंस है वो, और लूसेंट को आप अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ो, जितना रटने की क्षमता हो रटो। और अभी से ही प्लीज़ डेली कम से कम 1 या 2, अगर आपके पास समय है तो 2 सेट प्रैक्टिसेस ज़रूर लगाओ, ठीक है। ऐसे तो मैंने अभी कोई सेट प्रैक्टिसेस देखे नहीं हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक अपना ये है, आप ज्ञान बिंदु सर का सेट प्रैक्टिस लगाओ। और आप यूनिक का, प्लेटफॉर्म का भी लगा सकते हो, बहुत सारे टीचर्स का भी, खान सर का भी आपको सेट प्रैक्टिसेस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और अभी जो भी मार्केट में नई अगर आती है सेट प्रैक्टिस, जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम पोर्टल वाले सर है, फिर से आपको 1-2 और टीचर हैं जिनका टेलीग्राम पे भी चैनल है, वो सर लोग भी ये चीज़ को लाने की कोशिश में है। एक और टीचर है, उनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अमित सर करके उनका नाम है, वो उनका भी अभी मार्केट में आने वाला है। तो वो चीज़ें कैसी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेहतर ही होगा। तो मैं तो कहूँ कि 2 सेट प्रैक्टिसेस आप लोग डेली लगाओ, और कम से कम, क्योंकि देखिए बिहार के स्टूडेंट में क्या होता है ना कि 80% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कि इंग्लिश नहीं पढ़ के जाते बिहार पुलिस में, जो सच्चाई है। तो आप कोशिश करो कि आप जीएस के जो 70 क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करो।
और मैथ्स पे फोकस करो, और हिंदी आपसे हो जाएगा, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी से तो यहाँ पे बेहतर ही है कि आप थोड़ा पढ़ के हिंदी में अच्छा ला सकते हो, और थोड़ा बहुत तो होता है ना कि आप तुक्का में भी मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को लेके बैलेंस करो, और आप मेरा कम्युनिटी चेक करना, और इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़े, मैं उस पर जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन है वो डालती रहती हूँ। और मैंने एक ग्रुप का भी उसमें लिंक डाला है जिसमें बहुत अच्छे सेट प्रैक्टिसेस है, खासकर उसमें साइंस के सेट प्रैक्टिसेस आते हैं। तो आप लोग उसको लगाओ, बेहतर होगा। ज़्यादा अभी इधर उधर में मत रहो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में, बस सेट प्रैक्टिस लगाओ, और वो जो 3 बुक है उस पर फोकस करो, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, टाइम कम है, और आप सब लोग वो चीज़ पढ़ रहे होंगे। और जिन्होंने कहा है कि प्लीज़ दीदी आप टॉपिक्स लाओ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी तबीयत ही थोड़ी ठीक नहीं है इधर, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ग्रुप में भी जो जो बुक्स के जो इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है, कोई नोट्स है, कोई पीडीएफ है जहाँ से मुझे पीडीएफ मिलता है, तो मैं उन सभी को क्या करूँगी कि टेलीग्राम चैनल में ही अपने ग्रुप में डालूँगी। जो भी न्यूज़ जो भी इन्फॉर्मेशन होगा डालूँगी। और ये बहुत अच्छी पहल है कि इस बार होम सेंटर नहीं रहेगा। तो उम्मीद तो यही है कि जिस कारण से अभी तक बिहार पुलिस जैसा एग्ज़ाम बदनाम रहा है, वो चीज़ें इस बार मतलब कि ख़त्म हो, चीज़ें हो, परेशानियाँ हो, इट्स ओके। बस चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट हो, बाकी तो इधर उधर वाले हमेशा इधर उधर में ही रहेंगे। तो आप लोग कोशिश करिए, गर्ल्स लोग भी बी स्ट्रॉन्ग, आपको अच्छा करना है, ठीक है। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। 21,391 वैकेंसी, और ये कम नहीं होती है। और अभी एक वैकेंसी तो कम से कम और आएगी। तो आप लोग जी जान लगा दो कि बिहार पुलिस में कम से कम अपना एक जो सीट है वो फिक्स करें, ठीक है। सफलता असफलता हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगी कि आपको मतलब कि कितना स्कोर करेंगी तो गर्ल्स और बॉयज़ सेफ रहेंगे। तो पुराने स्कोर पे आप सीमित नहीं रहे, हमेशा जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा ही मार्क्स लेके चले। ऐसा नहीं है कि हाँ इतना तक में मेरा हो जाना चाहिए, नहीं, हमेशा अब आपको ज़्यादा का सोचना है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बिहार दरोगा ये सब में देख चुका है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब 55 में ही रहूँगी, 60s में ही रहूँगी तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा अपने आप को, आप जिस भी कैटेगरी में हो, हमेशा मान के चलो कि आप जनरल में हो, आपको सबसे बेस्ट मार्क्स लाना है, ताकि आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आपको दिक्कत नहीं हो कि मेरा 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह गया, जो कि हमेशा हम सारे स्टूडेंट्स का जो ये प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, और मैं कोशिश करूँगी कि इधर डेली वीडियोज़ लाऊँ। आज के ही न्यूज़ में मैंने ये चीज़ें देखी थी, तो मैंने टेलीग्राम चैनल में अपने डाल दिया है ग्रुप में, और मैंने वो लिंक भी दे दिया। तो प्लीज़ आप लोग उस पर जाए, सेट प्रैक्टिस करें, और प्लीज़ जितना पढ़ें उतना सेट प्रैक्टिस भी लगाए प्लीज़, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती है ना सिली, वो सेट प्रैक्टिस से ही जाएगी, उसका कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, ठीक है। और कोशिश करें कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी आपके क्वेरीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में डालें। मेरे कम्युनिटी चैनल में देखना, मैं जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो भी पिक्चर के माध्यम से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोग जो भी हो कमेंट करना, मैं डेली चीज़ें लाऊंगी, और आप लोग अच्छे से पढ़ो, और जो भी चीज़ें हो आप मुझे बताओ, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।